बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चीज़ें ना अब समेटने की तरफ जा रही हैं और 30 नवंबर तक बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ें सिमट भी जाएंगी। और रही बात सिर्फ आज की, तो आज बहुत से बुर्ज हिलने जा रहे हैं। उलटने का मैं दावा नहीं करता, हिलने ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि आज भी एक अदालती दिन है और आज बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अब सिंध पे पड़ाव डालने जा रहे हैं। कोयटा के तो उनका है, 13 तारीख को कल उन्होंने कोयटा जाना, और उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टॉप कराची का है, सिंध का है, और वहाँ उनकी रिसेप्शन की तैयारी। तो चीज़ें ऑल सेट हैं, ऑल सेट हैं, प्लेट पे रख के दी गई। मैंने कहा सब चीज़ें डिसाइड हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वर्क पलटने हैं कि आज के दिन ये वाला प्लान एग्जीक्यूट होना, आज के दिन ये वाला प्लान एग्जीक्यूट होना। तो वो जो तैयारियां कुछ मेरे सामने मज़ीद आई हैं जी। एक ज़बरदस्त किस्म का वफ़द पहुंच चुका है जी, और उस वफ़द की क्या ज़िम्मेदारी है और फिर क्या होना है, उसकी कुछ चीज़ें हैं। और भाई पहली बार जेल के अंदर से बंदा नहीं, बंदी कह रही है कि मैं बाहर आई, पहले मैं पीटीआई में नहीं थी, अब मैं पीटीआई में शामिल होंगी। बड़ी बात है। इस दावे की भी हकीकत और डिटेल्स आपको बतानी है। चीज़ें इंटरेस्टिंग एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी ज़रा इनका फड्डा बता दूँ जी। अभी छोटे छोटे मामला में नून लीग की मंशूर कमेटी बनाई थी जी, जिस दिन से मंशूर कमेटी है ना, वो दही की जहाग की तरह बढ़ती जा रही है, और इसमें कुछ नाम नहीं था जिसकी बिना पर नाराज़गी भी थी, जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी किया था। लोगों को राज़ी करने के लिए कमेटी बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। और नए नामों में अब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जिनकी डिग्गी में, शहबाज शरीफ, जी हाँ वो वाले जी, आतिफ रऊफ़ सोशल मीडिया को जो हेड करते हैं, वो तारिक फ़ातमी का नाम डाल दिया गया है। और अभी से ये मामला इतने इख्तलाफ हैं, मैं बहुत शदीद इख्तलाफ हैं इस चीज़ पे। अभी तो नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने अहदे तकसीम करने, अभी टिकटें तकसीम करनी है। पढ़े कहाँ तक जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तब क्या होगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम तरीन केस है जिसकी समाअत है जी। साबिक जनरल हैं जी, आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके ऊपर एक संगीन गद्दारी का केस था। मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ जी। संगीन गद्दारी का केस था जिस पर उनको सज़ाए मौत दी गई थी, और संगीन गद्दारी केस के ऊपर एक स्पेशल अदालत बनी थी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सेठ साहब थे, लाहौर हाई कोर्ट के थे, और टोटल 4 जज थे जिन्होंने ये सज़ा दी थी। और उसके ऊपर ना तकरीबन 4-5 साल बाद ये 4 रुकनी बेंच है जिसने इसको टेकअप किया है, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़, उन अदालतों के ख़िलाफ़। क्योंकि उन सज़ाओं के ऊपर ना एक अदालत थी लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं मज़हर अली अकबर, उन्होंने उन सज़ाओं को कलअदम करार दिया था। तो आज ये बहुत अहम केस है, संगीन गद्दारी केस। 4 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा जी। इस बेंच की सरबराही कोई शक नहीं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद कर रहे हैं। उनके मुआमिन हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। अहम चीज़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़हर अली अकबर साहब ने खसूसी अदालत को ख़त्म किया था, यानी सज़ाई ख़त्म, तो वो अदालत ही गैर कानूनी, गैर आइनी उन्होंने करार दी थी। और उनके साथ भी पूरा बेंच था जब उन्होंने ये दी थी लाहौर हाई कोर्ट के, और अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, यानी वही ना सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और उनके ख़िलाफ़ मज़हर अली अकबर साहब के ऊपर शो कॉज है, और शो कॉज पर उन्होंने 13-14 तारीख को जवाब देना है। तो काजी फ़ाइज़ साहब के रिमार्क्स आज बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, देखने वाले होंगे, क्योंकि मुर्दे को तो सज़ा दी नहीं जा सकती, परवेज़ मुशर्रफ साहब को कब्र से निकाल के तो सज़ा नहीं दे सकते ना। तो मुझे लगता है मज़ार नकवी साहब को आज के रिमार्क्स में रगड़ा दिया जा सकता है, अगर देना चाहें तो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनकी भी खुली हुई हैं ना, तो ये हो सकता है। और मामला हसास है, और ये भी हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, वो फ़ौज के मुकाबले में खड़े हो जाएं। ये इतना छोटा केस तो नहीं है। वो अक्सर ज़ाती मामलात में ना, कि हमारे जज की बात क्यों नहीं मानी गई, या हमारे जज थे जो खसूसी अदालत थी उनकी बात नहीं मानी गई, तो सर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आपा भी खो देते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा भी मैं अदालती चीज़ पहले बता देता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी हाँ, उनकी समाअत बरोज़ पीर मुकर्रर कर दी गई है जी, 13 नवंबर। वो नहीं, उनके साथ असद उमर, फवाद चौधरी, उन सबको तलबी के नोटिस दे दिए गए हैं। पहले भी उनको तलबी के नोटिस भेजे गए थे। इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद करनी थी और बाकायदा बुलाया गया था, लेकिन कहा गया था कि सिक्योरिटी के मसाइल ऐसे हैं, फ़र्द जुर्म तभी आयद होगी जब इमरान खान साहब होंगे। अब ये एक और नोटिस जारी हुआ जी कि 13 तारीख को पेश होना है। दूसरा, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जी हाँ, खसूसी अदालत जो है साइफ़र केस वाली, जी आज, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म हो चुकी है। पिछली पेशी में भी 3 अफराद थे जो गवाह के लिए पेश हुए थे, उन पर जरा मुकम्मल हुई थी। अब
پروسیکیوشن ان پہ جرا کی تھی. آج پھر ان کو بلایا گیا جی، اور ایف آئی اے کے وکلاء پیش ہوں گے. عمران خان کے وکلاء میں سلمان صفدر، علی گوہر، عمیر نیازی پیش ہو رہے ہیں. آج مزید 3 گواہ پیش ہو رہے ہیں. تو وہ جو خصوصی عدالت میں خصوصی طریقے سے خصوصی کیس جو چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، اس کا تو معاملہ یہ ہے. اب اس خبر کی طرف جس میں ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جیل سے باہر نکلنا ہے تو سیدھا پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے. صنم جاوید نام تو اب آپ سبھی نے سن لیا ہے. تو اپنے باپ کے ہاتھوں نے پیغام دیا کہ میں واحد خاتون ہوں گی کہ جو جیل سے باہر آ کر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کروں گی. یہ اپنے والد صاحب کو ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رہا نہیں ہو رہی. اور اب تو باپ بھی ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. تو 9 نومبر کی چھٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو اے ٹی سی کی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. میں نے آپ کو کل صبح ہی بتا دیا تھا کہ یہ عدالتوں کے چکر بھی بڑے مزیدار چکر ہیں، 3-4 دن مزید رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے 2 دن کا پھر ٹیکنیکل ریمانڈ دے دیا. یعنی بات پیر پر چلے گئی ہے. پیر کے روز عدالت اگر اس کو ختم ہی مکمل کر دے کہ اس کو تو ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال صنم جاوید واحد ہیں جو باہر آ کے نہیں، پلٹ کے نہیں. کیا بات ہے. کچھ ایسے لوگ بھی اپنے ارادوں کے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ جیل سے ہی کہہ رہی ہیں بھائی میں نے باہر آنا ہے تو میں نے پی ٹی آئی باقاعدہ جوائن کرنی ہے. پہلے تو میں صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی. یہ چیز تھی. دوسرا جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ سندھ میں نواز شریف کا استقبال کیا ہے. تو خبر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ نواز شریف صاحب نے اب جانا ہے ادھر. تو باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی جی. نواز شریف کے دورہ کراچی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور ہفتے کے روز، جی ہاں یعنی کل، مسلم لیگ کا گروپ نا ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں جس میں خواجہ سعد رفیق وغیرہ بھی شامل ہیں، یہ بہادر آباد جائیں گے. اور نواز شریف کی کراچی آمد پر ریسیپشن کس نے دینی ہے اور کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے، بڑا فقید المثال استقبال کرنا ہے جی. وہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ کیا ہوگا، وہ جس پہ باقاعدہ طور پر سگنیٹر ہوں گے کہ جناب یہ چیزیں اس طرح ہوں گی. اے این پی سے ملاقات نواز شریف صاحب کی شیڈول ہے، اور پیر صاحب پگارا صاحب سے ملاقات ان کی شیڈول ہوگی. اور جی ڈی اے تقریباً مل ہی چکی ہے. اور پیپلز پارٹی تو سر مجھے تو منہ کے فائر مارتی بھی نظر آ رہی ہے. اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہونا، سندھ سے ہونا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو پریکٹیکلی اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے نا اس ٹائم سیاست میں تو مسلم لیگ نون بڑھتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے، اور پریکٹیکلی آگے ان کے قدم جمتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے اتحادی تو بن ہی چکے ہیں. اور اس سلسلے میں آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے ایم کیو ایم کا، جس پہ انہوں نے لاہور میں جو مسلم لیگ ہاؤس میں ملاقات، میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات، اور جو فیصلہ کیا پوری رابطہ کمیٹی کو اس سلسلے میں کانفیڈنس میں لیا جائے گا. تو یہاں یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ آج کی تاریخ میں یہ ہونا ہے. اور آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بڑے بڑے عدالتی فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ آج عدالتی پیش رفت جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرے گی. یہ سب کچھ 30 نومبر تک ہونا ہے. 30 نومبر تک میں نے ابتدا میں آپ کو بولا کہ چیزیں اپنی کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب کا فیٹ یہ ریڈی ہے کہ بھائی وہ الیکشن کے اندر باہر ہوئے تو نون لیگ کی سمجھ سے باہر ہے. ہاں یہ نہیں طے ہے کہ عمران خان کو اس سے پہلے دکھا ہی نہیں سکتے، کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے. تو ایک کے بعد ایک 3 درخواستیں جا چکی ہیں. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.